श्री स्वामी समर्थ महाराज मित्रों, श्री विद्यापीठम में आप सभी साधुओं का स्वागत है। आज के लेक्चर का विषय है ब्लैक गणपति, काला गणपति कौन है। हमारे श्री विद्यापीठम के व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और बहुत सालों से बहुत लोग जुड़े हुए हैं। मुझे एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा कि गुरुजी ये ब्लैक गणपति है क्या। बहुत सारी गणपति की मूर्तियां जो होती है वो काले पाषाण में होती है, काले इसमें होती है, पत्थर में होती है। तो ये ब्लैक गणपति है क्या, उसके बारे में आप बताइए। जैसे कि महागणपति के बारे में आप लोग हमारे श्री विद्यापीठम द्वारा जानते हैं। आप शिव पार्वती के पुत्र गणपति को जानते हैं, आप बगलामुखी के पुत्र हरिद्रा गणपति को जानते हैं, आप महाकाली के पुत्र रक्त गणपति को भी जानते हैं तथा धूमावती के पुत्र ध्रुव गणपति को भी जानते हैं। वैसे ही ये काल गणपति या काला गणपति कौन है, इन्हें एक्चुअली काल गणपति कहा जाता है। काल गणपति की जो पत्नी है उन्हें काल गणेशी कहा जाता है। ये इस तरह से है। आपको काल गणपति को समझने से पहले ये समझ के लेना पड़ेगा कि काली कौन है और महाकाली कौन है। मित्रों, लोग क्या करते हैं मालूम है, भगवान शंकर की पत्नी काली, भगवान शंकर की पत्नी महाकाली, सबको एक दूसरे से जोड़ देते हैं। भगवान शंकर को ही लोग महादेव भी समझ लेते हैं, पार्वती को ही महादेवी समझ लेते हैं, परमशिव सदाशिव भी समझ लेते हैं। इन सब की एक थ्योरी है, ये समझ में नहीं आई आपको तो बचपन से आपने जो किताबें पढ़ी है, कथाएं आपके दिमाग में है, जो आपने सीरियल्स में शिव पार्वती के जो सीरियल्स है उसमें सब देखा हुआ है, वही आपके दिमाग में रहेगा। आप आध्यात्मिक जीवन में आगे ही नहीं बढ़ पाओगे। तो यहां पर आपको यह भी समझ में आना चाहिए कि काली अलग है और महाकाली अलग है। काली और महाकाली में बहुत डिफरेंस है। इसलिए मैंने आपके सामने एक चित्र आपके सामने रखा है जहां पर महाकाली जो है भगवान शिव और पार्वती नीचे बैठे हैं और उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। अब मित्रों, पार्वती नीचे बैठी है, महाकाली खड़ी है और महाकाली दोनों को आशीर्वाद दे रही है। ये चित्र को आप ध्यान से देखिए मित्रों। पार्वती को ही लोग काली समझ बैठते हैं, परंतु ये काली आई कहां से, महाकाली कौन है, ये पूरा एक थ्योरी जो है ना, ये आपको अच्छे से समझ में आना बहुत जरूरी है। ये थ्योरी समझते समझते आपको एक बात और समझ में आनी चाहिए। जैसे पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती होती है, वैसे आपने ये भी सुना होगा कि महासरस्वती, महालक्ष्मी, महापार्वती होती है। ठीक है, तो लोग महासरस्वती को ही सरस्वती समझते हैं, महापार्वती को ही पार्वती समझते हैं। वैसे ही भगवान विष्णु है, उन्हें ही महाविष्णु कहते हैं। नहीं मित्रों, दोनों में बहुत फर्क है। पार्वती के ऊपर महापार्वती बैठती है, महापार्वती को महादेवी कहा जाता है, और पार्वती के पति शंकर है, उन्हें कहते हैं महादेव, पर महादेवी के पति महादेव होते हैं। समझ गए, मतलब महाशंकर कह सकते हैं हम। ये डिफरेंस है। जैसे लक्ष्मी के पति विष्णु है, उनके ऊपर महाविष्णु है। ये संकल्पना आपको स्पष्ट रूप से समझ में आनी चाहिए। महाविष्णु, विष्णु अलग है, महादेव और शंकर फर्क है इनमें। ऐसा है, महादेवी, महापार्वती और पार्वती फर्क है इसमें। तो ये डिफरेंस समझ में आना बहुत जरूरी है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं कि काला गणपति क्या है। काले गणपति को समझने से पूर्व हमारा श्री विद्यापीठम जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे कोर्सेज के लिंक दिए गए हैं, और हमारे श्री विद्यापीठम द्वारा जिनको श्री विद्या का ऑथेंटिक नॉलेज लेना है, साधना की शुरुआत करनी है, महागणपति की साधना से शुरुआत कर सकते हैं। इसमें प्रॉपर डिटेल में रिचुअल सिखाए हुए हैं। मनसा देवी की साधना आप कर सकते हैं, ये पितृदोष के लिए और संतान सुख के लिए साधना है। तथा हमने बगलामुखी साधना भी शुरू की है, तो बगलामुखी साधना का भी आप लाभ ले सकते हैं। बगलामुखी के हमने जो है 3 बुक्स निकाले हैं, यंत्र पूजन, अभिषेक और पूर्ण रूप से तर्पण का विधि। इस तरह से साधनाएं मित्रों पूरे दुनिया में कोई भी नहीं सीखा था। हमारे श्री विद्यापीठम द्वारा इन साधनाओं का लाभ जो है ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे कोर्सेज के लिंक दिए गए हैं। और अब हम ब्लैक गणपति की ओर शुरुआत करते हैं। आप ये तो जानते हैं कि शिव और पार्वती का पुत्र है गणपति। गणपति का जो जन्म है ये महादेव से, शंकर जी से नहीं हुआ है। शंकर जी ने बस एक मुंड लाया और वो बिठा दिया। गणपति का जो पुत्र, जो जन्म है, ये लक्ष्मी और पार्वती दोनों के शरीर के एनर्जी से बना हुआ है। मतलब ये पार्वती और लक्ष्मी का डायरेक्टली पुत्र है गणपति। यहां पर शिव शंकर जो है, इनका रोल डायरेक्टली आता नहीं है। अब यहां पर क्या है, ये फोटो देखिए। इस फोटो में शिव जी और पार्वती महाकाली की उपासना कर रहे हैं। एक बार क्या हुआ, भगवान शंकर जी ने जो है महाकाली का अभ्यास करने के लिए, कालीकुल श्री विद्या जो होती है उसका अभ्यास करने के लिए शुरुआत की। उसमें उन्होंने महाकाली का तपस्या किया, महाकाली को प्रसन्न किया। महाकाली ने उन्हें एक काली का, अपने शरीर के अंदर का काली का एक तत्व दिया था। तो जो काली का तत्व दिया था, अब देखिए मित्रों,
शिव और पार्वती जो है ये ललिता त्रिपुर सुंदरी के ब्रह्मांड के है, इसलिए उसे डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ललिता अगर प्लस एनर्जी है तो ललिता की जुड़वा बहन महाकाली जो ललिता को बैलेंस करती है वो माइनस एनर्जी है, एक सफेद एनर्जी एक ब्लैक एनर्जी। और शिव शंकर और पार्वती जो है ये ललिता त्रिपुर सुंदरी के अंडर आने वाली शक्तियां हैं। तो माइनस एनर्जी मतलब जो विरुद्ध दिशा की जो महाकाली है उसने दिया हुआ आशीर्वाद ये शिव और पार्वती कैसे रखेंगे? तो भगवान शिव ने वो जो महाकाली ने आशीर्वाद के रूप में जो काली का एक अंश दिया था वो पार्वती के शरीर में स्थापित कर दिया। तो पार्वती के शरीर में जब वो काली का तत्व स्थापित कर दिया तो उसी प्रकार से काली को बैलेंस करने के लिए काला तत्व भी चाहिए, तो ऑटोमेटिकली महाकाली के जो पति है महाकाल या महाकालेश्वर कहते हैं उनका एक अंश जो है वो भगवान शिव शंकर जो है इनके शरीर में भी आ गया। तो ये हो गए पैरेलल, जैसे शंकर और पार्वती है उनको उनके शरीर के अंदर है काल, शंकर जी के शरीर के अंदर है काल और पार्वती के शरीर के अंदर है काली, ये दोनों है। अब देखो कैलाश पर्वत पर ना एक जगह पर ये काल और काली भी रहती है। अब यहां आपको पूरी कथा समझ में आई कि काल और काली एक्चुअली है कौन, ये समझ में आया तो आप आगे बढ़ेंगे। देखो मित्रों पार्वती की बहुत सारी कथाएं हैं, उसी प्रकार से काली की भी बहुत सारी कथाएं हैं। लोग हमेशा क्या करते हैं कि पार्वती काली का रूप धारण करती है और फिर युद्ध के लिए चली जाती है। हर समय में पार्वती अपना रूप काली के रूप में नहीं प्रकट करती। पार्वती ने अपना ही एक रूप जो महाकाली ने अंश के रूप में काली का आशीर्वाद दिया था उसको जोड़कर एक काली अंश काली एक रूप काली देवी एक अलग रखा हुआ है कैलाश पर्वत का रूप। और जो हमें कभी कभी युद्ध दिखाई देते हैं कि जिस युद्ध में भगवान शंकर काली के पैर के नीचे आते हैं और काली अपना जो है पैर दाहिना पैर जो है अपने पति के शरीर के ऊपर रखते हैं, वो एक्चुअली शंकर नहीं है, वो काल शंकर है, काल शंकर जो भगवान शंकर के अंदर काल है वो तत्व है। ऐसी बहुत सारी कथा है, वो हो गई है मिक्स। अब आपको समझ में आ गया। अब हुआ क्या, ऐसी ही एक कथा में जब काली क्रोध में आती है तो वो किसी का सुन के नहीं लेती और वो मतलब अपने पति का भी सुन के नहीं लेती। तो ऐसी ही एक कथा, ये कथा वो नहीं है जिसमें क्रोध में आकर काली ने अपने पति के छाती के ऊपर पैर रखा, ये कथा उसके आगे का दूसरी कथा है जिस क्रोध में काली रुक ही नहीं रही थी और उसका खड़क चल ही रहा था और वो विनाश की ओर आगे बढ़ रही थी। अब उस क्रोध को रोकेंगे कौन, क्योंकि उसमें उसके सामने अगर कोई आया तो उसको भी मार डालेगी। तो काली के पति काल शिव है, इन्होंने काल शिव ने क्या किया कि काली ने अपने खड़क से बहुत सारे असुरों को मार डाला था। तो कुछ ऐसे असुर थे जिनकी मुंड जो है कट गई थी, उसमें से एक असुर को उठाया, उस असुर को उस असुर को थोड़ा एनर्जी वगैरह देकर छोटा छोटा बाल रूप बना दिया, उसमें एक मुंड लगा दिया। जो शिव पार्वती के पुत्र गणपति है इनको संतुलित कर सके ऐसा एक मतलब एक बाल रूप वाला काल गणेश बनाया। और ये काल गणेश बनाकर उसमें जो काली और काल इनके एनर्जी होती है ब्लैक एनर्जी, वो उस जगत में मैच हो सके ऐसी आत्मा ऐसी ऊर्जा उसमें भर दी। और ये देखो पार्वती और लक्ष्मी ने जैसे वो पुत्र बनाया, ऐसे अपोजिट साइड में यहां काली के पति काल शिव ने अपना पुत्र बनाया। उस गणपति को बैलेंस करने के लिए काल गणेश बनाया। फिर ये जो छोटा बच्चा था शिशु, जब खड़क चल रहा था तो खड़ग के ऊपर काली के खड़ग के ऊपर ये छोटा बच्चा काल शिव ने रख दिया। अब छोटे बच्चे को देखकर काली रुक गई और फिर उसे समझ में आ गया कि उसके ही पति ने इस बच्चे को एक प्रकार से जन्म दिया है, निर्माण किया है। तब जाके उसने वो स्वीकृति कर ली अपने पुत्र की, फिर उसका अभिषेक किया अपने पुत्र के रूप में। और उनका जो काली और काल का अपना एक जगत है वहां पर उन्हें स्थान दिया, उन्हें नाम दिए, उन्हें अधिकार दिए, ऐसे बहुत सारे विषय जो है उन्हें किए। और जैसे पार्वती ने गणपति को जन्म दिया और बाद में भगवान शंकर ने उन्हें एक्सेप्ट किया, वैसे ही यहाँ पर काल ने काल गणेश को जन्म दिया और महाकाली ने बैलेंस किया। ये अपोजिट डायरेक्शन है ना, काल गणेश और काल गणपति, ये इस तरह से बैलेंस हुआ। तो मित्रों काल गणपति जो है ना, काल गणेश, इनके 6 हाथ है, इनकी पत्नी का नाम काल गणेश है। 6 हाथों में त्रिशूल है, उनके माता काली जो है इनका खड़ग है, काली ने उन्हें मुंडमाला दी है, रक्त की कटोरी दी है, ऐसे बहुत सारी चीजें उन्हें दी है मित्रों।
फिर रक्त दुर्वा जो होती है, जैसे शिव पार्वती के पुत्र जो गणपति है उन्हें हरे रंग की दुर्वा होती है, अच्छी लगती है, तो इनके हाथ में जो है वो रक्त दुर्वाएं है। तो इस तरह से इनका रूप है। इनके पास जो चूहा है, ये चूहा थोड़ा बड़ा है, जो गणपति होते शिव पार्वती गणपति इनसे थोड़ा बड़ा वाला चूहा है, और ये उनसे भी डार्क काला है, पर ये मांस और रक्त खाता है। ऐसे ही अपोजिट डायरेक्शन के सब्जेक्ट है। ये जो कथा है बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन्हें काल गणेश कहा जाता है, इन्हें ब्लैक गणेश कहा जाता है। ये कथा, ये नॉलेज कहीं उपलब्ध नहीं है। लोग पार्वती और माँ काली जो है इनका अस्तित्व समझ के नहीं लेते प्रॉपरली। सब कुछ वही है, सब कुछ वही है, तो ऐसे होता नहीं है। सारी चीजों को अपना अपना एक स्थान होता है, तो उन स्थानों को समझना बहुत आवश्यक होता है। अगर ये स्थान नॉलेज अगर आप अच्छे से समझेंगे तो कहीं आध्यात्मिक रास्ते में आपको मैच्योरिटी आकर आप आगे बढ़ेंगे मित्रों। आज काल गणपति के बारे में इतना ही। गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोर्सेज के लिंक दिए गए हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप शामिल हो सकते हैं। जिनको भी श्री विद्यापीठम द्वारा ऑथेंटिक साधनाएं करनी है तो वो भी हमारे यहाँ से साधनाएं कर सकते हैं मित्रों। धन्यवाद।